बोलिए। बाबा जी है क्या घर पे? हाँ हाँ, आइए अंदर आइए। तू पूरी तरह ठीक हो जाएगा। वो समय बहुत जल्द आएगा। इसका समय आया और गया। साहब, कन्नौज तालुका से दयाराम भोसले का फोन आया है। वो किसी खेत में लाश के बारे में बात कर रहा है और कह रहा है कि लाश बुरी तरह से जली हुई है। चलो साइड लो। फॉरेंसिक टीम को बुला लेना और बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज देना। मेल बॉडी है, 35 से 45 साल के बीच का आदमी। बॉडी बुरी तरह जल चुकी। जिंदा जलाया गया है? शायद नहीं, पहले मौत हुई है, उसके बाद लाश को जलाया गया। ठिकाने लगाया जा रहा था ताकि कोई पहचान न सके। अब जिसने भी किया है सक्सेसफुल है, क्योंकि इस लाश की शिनाख्त करवा पाना पॉसिबल नहीं। लाश की कलाई पर एक घड़ी देखी थी। ये रही, ये भी जल चुकी है, लेकिन इसकी शिनाख्त की जा सकती है। 5:30 सुबह के भी हो सकते हैं, शाम के भी हो सकते हैं। मौत कम से कम 24 घंटे पहले हुई है। और ये रहा सुराग नंबर 2, शर्ट का एक टुकड़ा जो जला नहीं, इस रिस्ट वॉच की तरह। वाइकर कंपनी और बी अक्षर के साथ बस का सिंबल। ये बी कोई नाम हो सकता है? सर, पूरे औरंगाबाद जिले के जितने भी मिसिंग कंप्लेंट्स हैं मैंने सारे चेक किए और इस लाश की तरफ कोई भी इशारा नहीं हो रहा। शायद मरने वाला औरंगाबाद के बाहर का था। हाँ सर, हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि इस घड़ी की सुई हमें सही दिशा तक ले जाए। सर, वाइकर कंपनी, ये तो सर पुणे की कंपनी है और मेरे डीलर्स वहाँ से घड़ियाँ लेते रहते हैं, लेकिन सर ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत। इस घड़ी के पीछे बी लिखा है और बस का निशान बना है। क्या इनके सभी घड़ियों के पीछे ये निशान रहता है? 1 मिनट सर। नहीं सर, मुझे नहीं लगता। हाँ, लेकिन अगर आप वाइकर कंपनी वालों से पूछेंगे तो अच्छा होगा। कहाँ है इनका ऑफिस? सर, इनकी फैक्ट्री कात्रज MIDC में कहीं है। ये माल हमारा है और हमारी फैक्ट्री में बना है। दरअसल ये घड़ी हमें एक लाश की कलाई पर मिली थी औरंगाबाद में। हम लोग उसी की शिनाख्त करने की कोशिश कर रहे हैं। सर, ये लेटर बी और ये जो बस का सिंबल है, हम लोग उसी के बारे में जानना चाहते हैं। सर आमतौर पर इस तरह की मार्किंग हम नहीं करते हैं। ये मेड टू ऑर्डर है, मतलब किसी ने खास तौर पर बनवा के लिया है। किसने? पुणे में हमारी मार्केटिंग सेल है, आई थिंक वहाँ से पता चल सकता है। बोलो माने। सर, एक खास ऑर्डर के बारे में पता करना है सर। सर, उस खास ऑर्डर की घड़ी में लेटर बी और बस का सिंबल बना हुआ था। सर, बता पाएंगे किसका था? क्यों जानना चाहते हो? सर, एक्चुअली पुलिस जानना चाहती है, औरंगाबाद पुलिस। अच्छा, देखो मुझे ठीक से मालूम नहीं है कि ऑर्डर किसने दिया था,
लेकिन अपनी सेल्स टीम को ज़रूर पता होगा। तुम 1 मिनट होल्ड करो, मैं अभी पता लगाता हूँ। ओके सर, मार्केटिंग सुपरवाइजर चेक कर रहे हैं। आई थिंक ये बल्क ऑर्डर हो सकता है। मतलब ऐसी 1-2 घड़ी आप लोग नहीं बनाते? सर आज तक तो नहीं, लेकिन हाँ डीलर या फिर दुकानदार अपनी तरफ से कोई अल्टरेशन कर दे घड़ी के पीछे तो बात अलग है। हाँ माने, ये बेस्ट बस सर्विस के लिए बनाया गया बल्क ऑर्डर था। 2009 का दिवाली ऑर्डर। 40,000 वॉचेस बनाए गए थे, स्पेशल बी और बस सिंबल वाले। मैंने कहा था ना सर, ये बल्क ऑर्डर होगा। सर बेस्ट बस सर्विस का ऑर्डर था। लेटर बी और बस का सिंबल वाली खास गाड़ियाँ दिवाली के लिए बनवाई गई थी। कब की दिवाली? सर 2009 की दिवाली, और 40,000 गाड़ियों का ऑर्डर था। पूरी संभावना थी कि कत्ल किया गया आदमी बीईएसटी का कर्मचारी था। बीईएसटी मुंबई की पब्लिक ट्रांसपोर्ट कंपनी है जो लगभग 4,680 बसें चलाती है। बीईएसटी का लगभग 38,000 कर्मचारियों का वर्कफोर्स है। घास के ढेर में सुई ढूंढने वाली बात थी और सुराग 2 सुइयों वाली एक घड़ी। हाँ, ये घड़ियाँ हमारे मैनेजमेंट ने सभी कर्मचारियों को दिवाली को दी थी 2009 में। ये घड़ी हमें एक लाश की कलाई पर मिली। सर हमारे 38,000 कर्मचारी हैं। उस हर एक की एक फाइल होगी, अटेंडेंस शीट होगी। उन 38,000 कर्मचारियों में से ऐसे कितने लोग हैं जो पिछले 4-5 दिन से काम पर नहीं आए? ये हमारे सभी बस डेपोज की अटेंडेंस रिपोर्ट देखकर पता लगाया जा सकता है। बोरकर साहब सभी डेपोज को इन्फॉर्म कीजिए। देखिए हमारे हिसाब से 14 जुलाई को खून हुआ, 15 जुलाई को हमें लाश मिली और आज 19 जुलाई है। तो 14 जुलाई से लेकर आज तक जो लोग काम पर नहीं आए, मुझे उन सभी की लिस्ट चाहिए। ये लिस्ट आने में थोड़ा वक्त लग सकता है। हम इंतजार करेंगे। इतने दूर आए हैं, खाली हाथ वापस नहीं जाएंगे। एक लाश मिली है औरंगाबाद पुलिस को। कलाई पर बेस्ट की दिवाली वाली घड़ी मिली है। 14 जुलाई से कोई मिसिंग है स्टाफ में? नाही साहेब, आमच्या डेपोमध्ये तर कोणी नाही। हमारे डिपो में तो ऐसा कोई नहीं है सर, सब रिपोर्टिंग पे है सर। और जो छुट्टी पे हैं उनको भी चेक किया गया, सब है सर। 14 जुलाई? हाँ 14 जुलाई से एक ड्राइवर काम पे नहीं आया। अच्छा, ड्राइवर छुट्टी पर था, फिर ड्यूटी पर आया ही नहीं, मिसिंग है? जी हाँ बोरकर साहब। उस ड्राइवर का नाम था सुदर्शन कांबले। 13 को तो उसका वीकली ऑफ था, 14 को उसने एक सीएल लिया था और 15 को उसको काम पे आना था, पर वो आया नहीं। शायद बीमार होगा, छुट्टी पर ही होगा। अरे नहीं बोरकर साहब, 17 जुलाई को तो उसकी बीवी परेल पुलिस चौकी में उसके मिसिंग का कंप्लेन दर्ज करवाने गई थी। सुदर्शन कांबळे, उम्र 35 साल, परेल बस डेपो। धन्यवाद बोरकर साहब। ये औरंगाबाद के लिए निकला था? पता नहीं सर, पर उसकी बीवी ने उसके मिसिंग की कंप्लेन दर्ज करवाई थी परेल पुलिस चौकी में। ये उसकी बीवी रहती कहाँ है? एक मिनट। रूम नंबर 12, साने गुरुजी मार्ग, कात्रे देवी चौल, परेल, मुंबई 12। दीपा कांबळे? हो साहेब। सुदर्शन कांबळे की बीवी हो? हो साहेब। हम लोग औरंगाबाद पुलिस से, शायद आपके पति के बारे में हमारे पास जानकारी है। नहीं, ये क्या कह रहे हैं आप? देखिए हम 100% नहीं कह सकते, पर हो सकता है कि वो लाश सुदर्शन की हो। लाश के पास ये 2 चीजें मिली, पहचान सकती है आप? कल सुबह तक पक्का हो जाएगा ना? हाँ, बस पैसे दूंगा और तुरंत वापस लौट आऊंगा। मेरे समझ में ये नहीं आता, आप यहाँ से पैसा मनी ऑर्डर या कुछ कर दो ना उस औरत को। हर बारी संगमनेर खुद जाने की क्या जरूरत है? अरे मेरा बस चले तो मैं ऐसा ही करूं, लेकिन क्या करूं, अभी मेरा वहां जाना बहुत ज़रूरी है। कोर्ट ने अभी फैसला नहीं किया है ना, मैं कम देना चाहता हूं और वो ज़्यादा मांग रही है। एक बार कोर्ट का फैसला आ जाए, फिर हर महीने ये संगमनेर जाने का चक्कर ही खत्म। ला, काजी क्या हो, सही सलामत लौटाना। घाबरू नकोस, मैं सही सलामत वापस आ जाऊंगा। तो तुम्हारा पति सुदर्शन संगमनेर गया था? पर उसकी लाश हमें कन्नड़ गांव में मिली, जो औरंगाबाद जिले में आता है। पता नहीं,
पता नहीं ये वो क्यों गए होंगे। सुदर्शन संगमनेर क्यों गया था? उन्हें हर महीने वहां जाना पड़ता था। उनकी पहली पत्नी वहां रहती है, उसके हर महीने का खर्चा इन्हीं को ही देना पड़ता था। डायन है वो, खा गई उनको। हमने संगमनेर पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्मेशन भेज दी थी। उन्होंने सुदर्शन की पहली पत्नी से पूछताछ की। क्या बोली? बोली कि मेंटेनेंस के लिए पैसे देने आया था और चला गया। अब उसके बाद वो कहाँ गया, उसका क्या हुआ, उसे कुछ नहीं मालूम। आप लोगों ने सुदर्शन कांबले का फोन रिकॉर्ड चेक किया? उसका सेल 14 जुलाई से ऑफ है। ये उसका सेल रिकॉर्ड है। उसकी लास्ट बात ये एक पीसीओ के नंबर से हुई है। ये पीसीओ यहीं परेल में ही है। ये सुदर्शन कांबले भी परेल डिपो में ही काम करता है ना? हाँ, हम परेल डिपो भी गए थे पूछताछ करने के लिए कि शायद हो सकता है कोई आपसी दुश्मनी वगैरह हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिला। समझ में नहीं आ रहा ये औरंगाबाद करने क्या गया था? पहले तो हमको लगा कि हो सकता है कि औरंगाबाद में कोई अफेयर वगैरह हो। उसके फ़ोन का लास्ट लोकेशन भी कन्नड़ गांव है। हम वहाँ भी गए थे मगर वहाँ भी कुछ नहीं मिला। उसकी बीवी दीपा, उसने उसे फ़ोन नहीं किया? नहीं, दीपा के पास कोई भी सेल नहीं है। उसने हमें बताया कि उसने एसटीडी बूथ से कई बार बात करने की कोशिश की, लेकिन हर बार सुदर्शन का फ़ोन स्विच ऑफ था। मतलब सुदर्शन आखिरी बार अपने पहली बीवी से मिला था? हाँ, कादम्बरी नाम है उसका। कादम्बरी, उससे बात करनी होगी। दोबारा उसके मुंह से सब कुछ सुनना होगा। तुम ही सुदर्शन कांबले की पहली बीवी हो? जी हाँ। आखिरी बार उसको तुम्हारे साथ देखा गया था? वो सब मुझे पता नहीं, लेकिन वो मुझे कोर्ट में मिला था। उसने मुझे पैसे दिए और वो वहां से निकल गया। उसके बाद वो कहाँ गया, उसके साथ क्या हुआ, तुम्हें कुछ नहीं पता? यही बताया था ना मुंबई पुलिस को? जो सच है वही बोला उनको, और आपको भी मैं वही बोल रही हूँ। सुदर्शन और मेरे तलाक को 4 साल हो चुके हैं। हर महीने एक बार मिलती हूँ मैं कोर्ट में, लेकिन मेंटेनेंस पैसे के लिए। औरंगाबाद क्यों गया होगा? मुझे नहीं पता। आप उस अंकिता से जाके क्यों नहीं पूछते? अंकिता? ये अंकिता कौन है? उसकी साली, उसकी बीबी दीपा की छोटी बहन। अब ये बीच में कहाँ से आ गई? बीच का मुझे पता नहीं, लेकिन वो उसके साथ आई थी यहाँ संगमनेर। बारी बारी गिनती की है तू? 3000 ये रख ले। किसी का कोई भरोसा नहीं है ना, इसलिए। 2000 लेती थी ना, तो बार बार मेरे को इधर आना नहीं पड़ता था, और आने जाने का खर्चा होता है सो अलग। ये 3000 रुपये भी कम पड़ जाते हैं आज की महंगाई में। और तुम कोई एहसान नहीं कर रहे हो मुझ पर। बेटी को खुद पाल रही हूँ और बहुत जल्द उसकी शादी भी करानी है। 15,000 रुपये महीने के कमाते हो, फिर भी 1-1 के लिए रोते रहते हो। तो मेरे हाथ को कितना आता है काट पीट के? 12,000 भी नहीं आता। और मुंबई का खर्चा तो मालूम है ना तेरे को? मालूम है। शराबियों के झूठ भी अच्छी तरह से जानती हूँ। बात करता है। कादम्बरी, बहुत बोल रही है तू। झगड़ा करने से कोई मतलब नहीं, चलो चलते हैं। वो दोनों एक साथ आए थे और एक साथ निकले कोर्ट से। दोनों एक साथ क्यों आए थे पता नहीं, और वहां से कहाँ गए वो भी नहीं पता। ये सुदर्शन और उसकी साली अंकिता, इन दोनों के बीच में कुछ लफड़ा था? कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती साहब। जब मैं और वो पति पत्नी थे तो उसका चक्कर उस दीपा के साथ चल रहा था, उसकी अभी की बीवी अंकिता की बहन। दीपा को पता होगा इस लफड़े के बारे में? पूछ के देख लीजिए। वैसे औरतों को पता चल ही जाता है, सूंघ जो लेती हैं हम। हाँ, मेरी बहन अंकिता गई थी उनके साथ। क्यों? उनका अकेले वहाँ जाना मुझे पसंद नहीं था। तो तुम क्यों नहीं गए उनके साथ? मैं यहाँ तैयारियाँ कर रही थी। किस बात की? मेरी बहन अंकिता की शादी थी। 16 जुलाई को उसकी शादी होने वाली थी। तुम यहाँ तैयारियां कर रही थी अंकिता की शादी की, और खुद अंकिता तुम्हारे पति के साथ संगमनेर गई थी। अजीब बात है। अजीब क्यों? शादी का क्या हुआ? शादी तो हुई, 16 को होनी थी, 16 को हुई। क्या? एक तरफ तुम्हारा पति गायब है और दूसरी तरफ तुम्हारी बहन की शादी हो रही, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं हो। शादी के टाइम पे हमें क्या मालूम था साहब कि वो गायब है। हमें लगा संगमनेर में रह गए हैं 2-4 दिनों के लिए। दीपा, मुझे तुम्हारी बहन अंकिता से बात करनी है अभी। सर, ये सुदर्शन की बीवी दीपा कुछ ज्यादा ही सीधी लगती है। इसकी पीठ पीछे इस अंकिता का सुदर्शन के साथ अफेयर चल रहा होगा। तो फिर ये अंकिता सुदर्शन का मर्डर क्यों करेगी? उसकी शादी होने वाली थी ना सर, शायद इसीलिए। 14 जुलाई को तुम लौटी और 16 जुलाई को तुम्हारी शादी हो गई। ओ सर। अंकिता, तुम गई थी सुदर्शन के साथ पर लौटी अकेली, ऐसा क्यों? जीजा जी को संगमनेर में कोई काम आ गया था, तो उन्होंने कहा तुम घर चलो,
मैं बाद में आता हूँ। जीजा जी, आप पक्का 15 तक लौट आएंगे ना? पता है ना 16 को क्या है? ज़्यादा ड्रामा मत कर, मेरे को सब पता है और सब काम प्लानिंग के हिसाब से ही होएगा। मैं तेरे को विदा करने वाला था ना, मैं ही करेगा। सुदर्शन ने बताया नहीं कि संगमनेर वो किस काम से रुकने वाला है? नहीं बताया सर। बताया नहीं कि संगमनेर से कहीं और जाने का प्लान है? नहीं सर, कुछ नहीं बताया। मैं सच बोल रही हूँ। मैंने कब कहा कि तुम झूठ बोल रही हो? नहीं, वो बस मैं सच बोल रही हूँ। नंबर बताओ। कैसा नंबर? तुम्हारा मोबाइल नंबर अंकिता। सर ये लड़की सच बोल रही है, 14 जुलाई को संगमनेर से लौटी। ये देखो, 14 जुलाई के 3 दिन पहले 11 जुलाई को अंकिता का सेल लोकेशन क्या है? कन्नड़गांव, औरंगाबाद। सर इस कन्नड़ में तो सुदर्शन की लाश मिली थी। यस, ये अंकिता वहां क्या करने गई थी? इसी लड़की का हाथ है बोहिर। सर इस अंकिता ने कन्नड़ औरंगाबाद के इस नंबर से बात भी की है, 9998978987। पता लगाओ किसका नंबर है, उठा कर लेकर आओ। हेलो हेलो, शिविर पुलिस स्टेशन वरुण PSI भोईर बोलतो। हा नंबर कोणाचा है? जी मैं जगदीश महाराज बोल रहा हूँ। अंकिता सातपुड़े, जानते हो इस औरत को? जी नहीं, कभी नाम भी नहीं सुना। कभी बात की है इससे? कभी नहीं। पक्का बात नहीं की? हाँ हाँ पक्का। ठीक है। जगदीश महाराज, अगर अंकिता सातपुड़े तुम्हारे सामने आ जाए तो शायद तुम्हें याद आ जाएगा कि तुम उससे 11 जुलाई को मिले थे। मैं वो क्यों मिले थे ये तो अंकिता ही बताएगी। जगदीश महाराज, अब तो पहचानिए अंकिता को। कौन है ये? भक्त है मेरी, बहुत भक्त मिलने आते हैं, फोन भी करते हैं। हर किसी का नाम थोड़े ही याद रखूंगा। मुंबई बेस का कर्मचारी सुदर्शन कांबळे, क्या वो भी तुम्हारा भक्त था? नाम कुछ सुना सुना सा है। देखिए, साधु हूं मैं, जड़ी बूटियां बनाकर लोगों की बीमारियां दूर करता हूं और पूरे महाराष्ट्र से मेरे भक्त आते हैं दर्शन के लिए। अंकिता जी, आपको कौन सी बीमारी थी जो आप इस जगदीश महाराज से मिलने गई थी 11 जुलाई को? सुदर्शन के फोन का आखिरी लोकेशन कन्नड़गांव, औरंगाबाद था। उसकी जली हुई लाश वहां एक खेत में मिली थी हमें, और तुम दोनों आखिरी बार कन्नड़गांव में मिले थे कत्ल के 3 दिन पहले। फटाफट सच सच बता दो, वरना जड़ी बूटी से भी बुरी तरह कूटूंगा तुम्हें। ये आप क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये लड़की मेरे पास दवाइयाँ लेने आई थी बस। अंकिता जी, आपका ये जड़ी बूटी वाला महाराज तो हमें झूठ की पुड़िया थमा रहा है। सच का चिट्ठा खोलोगी तो सबके लिए अच्छा होगा। बाबा प्रणाम, मैं अंकिता सातपुड़े, मुंबई से। अच्छा अच्छा अच्छा, आओ अंदर आओ। 30,000 हैं। होने दो, मेरे पास मत रखना। पैसे को छूता नहीं हूं मैं। पैसा माया है, बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। इसको दे सकती हूं। अब मैं चलूं बाबा? निश्चिंत रहो, तुम्हारे जीजा की सारी बीमारी खत्म की जाएगी। प्रणाम बाबा। तुमने इस ढोंगी बाबा को सुपारी दी थी 30,000 रुपए की अपने जीजा जी को मरवाने के लिए। क्यों किया ऐसा? अपने होने वाले पति से अपना अफेयर छुपाना चाहती थी,
जो तुम्हारे जीजा जी सुदर्शन कामले के साथ चल रहा था? ये झूठ है। मेरा जीजा जी के साथ कोई अफेयर वफेयर नहीं था। फिर ऐसा क्या था कि तुमने उसे जान से मरवा दिया? मुझे नहीं पता था उनका खून हो जाएगा। मैं तो सिर्फ पैसे डिलीवर करने गई थी। किसने भेजा था तुम्हें पैसे देकर? ये तो पैसे बाबा को दे देना अंकिता। कशाला ताई? अंकिता, तुम्हारे जीजू की तबीयत बहुत खराब है, शराब की बीमारी है उन्हें। लेकिन ताई, 30,000 रुपये का ट्रीटमेंट, कैसा ट्रीटमेंट है ये? और इतने सारे पैसे आए कहाँ से ताई? मैंने अपनी सोने की चेन बेच दी तुम्हारे जीजू की भलाई के लिए। अब सुदर्शन को शराब छोड़नी होगी, नहीं तो जिंदगी छूट जाएगी उसकी। देखिए, आज हम डॉक्टर के पास चलते हैं। ये लीजिए। कहीं नहीं जाना है मेरे को। आप इतना रोज क्यों पीते हैं? साले, वो तो कादम्बरी की तरह बड़बड़ मत कर। ठीक है, मैं कुछ नहीं कहती। अब जो भी कुछ कहेंगे वो डॉक्टर कहेंगे। कोई कुछ नहीं कहेगा, कोई कुछ नहीं कहेगा। और तू खड़ा खड़ा क्या कर रही है? जा जा उधर कुछ खाने को लेके आ, मेरे को बहुत भूख लगी है। अरे आला तुम्ही? हाँ। सुदर्शन, मैंने ना सविता ताई से बात कर ली है। कौन सविता ताई? वही ताई जो हमारे बाजू वाली खोली में रहती है। अच्छा, हाँ हाँ, जानता हूँ उसको। क्या बात की? आपके बीमारी के बारे में। उन्होंने कहा है कि आपके लीवर का प्रॉब्लम बस बाबा ही दूर कर सकते हैं। दीपा, तेरे को कितना बार बोला मैंने, ये बाबा बीबा के चक्कर में नहीं पड़ने का। बहुत चैप्टर होते हैं ये लोग। ये खास बीमारी दूर करते हैं सुदर्शन। औरंगाबाद के कन्नड़ गांव में इनका आश्रम है। बस एक बार कोशिश करके देखते हैं। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ सुदर्शन। अच्छा चल, जा जा, आराम से सोचते हैं। आराम से सोचने लायक तुम्हारी हालत नहीं है सुदर्शन। मैं आपके पैर पड़ती हूँ, एक बार मिल लो उस बाबा से। अच्छा ठीक है, जा अभी कुछ खाने के लिए लेके आ। एक महीने तक लेते रहना, फिर आके मिलना। मुझे तो ताई ने बस इतना बताया था कि ये पैसे जीजा जी के ट्रीटमेंट के लिए, उन्हें पूरी तरह से ठीक करने के लिए। ए ढोंगी बाबा, हाँ, तू लोगों को जो बोगस दवाइयाँ पिला था ना, पूरी लिस्ट है मेरे पास। चल अब सच सच बता दे, सुदर्शन कामले का खून क्यों किया था? उसकी बीवी ने तेरे पास उसके इलाज के लिए पैसे भेजे थे और तूने उसको दुनिया से ही दूर भेज दिया। अब एक सेकंड भी चुप बैठा ना तो जबड़ा तेरे हाथ में होगा, लेकिन तेरा हाथ कहीं और। फिर दुनिया की कोई भी जड़ी बूटी तेरा इलाज नहीं कर पाएगी, समझे? बता। वो नहीं आया? बाबा, उन्हें छुट्टी नहीं मिली। छुट्टी लेना नहीं चाहता तेरा पति? उसे मेरी दवाइयों पे विश्वास नहीं रहा ना? मैं काय करूं बाबा? तो दारू सोडतच नहीं, बस पीते रहता है। मेरी सुनता ही नहीं है वो बाबा। मन छोटा मत कर। हिम्मत से काम लेना होगा तुझे, कड़वी सच्चाइयां सुननी होंगी तुझे। कैसी सच्चाई बाबा? जीवन और मृत्यु की सच्चाई। तेरा जो ये पति है ना सुदर्शन, चंद दिनों का मेहमान है। ऐसा ना कहिए बाबा, कुछ कीजिए। किया तो उसने बहुत बुरा किया है। इस जन्म में ही नहीं, पिछले जन्मों में भी बहुत बुरा किया है, जिसका कोई इलाज नहीं, कोई दवा नहीं, कुछ नहीं। तुझे दुख के सिवाय कुछ नहीं दे पाएगा वो, तिनके भर का सुख भी नहीं। तुझे क्या लग रहा है, तेरी चुप्पी मुझसे बात नहीं कर रही?
तेरे दुख का इलाज है मेरे पास। तेरा पति कभी तुझे स्त्री सुख नहीं दे पाया, दे भी नहीं पाएगा। वो बेचारा तो खुद दुख में डूबा हुआ है, पर तुम दोनों का इलाज है मेरे पास। पाखंडी घटिया 2 टके के इंसान को तुमने चुना अपने पति का इलाज करने के लिए। क्या इलाज किया है? पैसे लेकर तुम्हारे पति को जान से मार डाला इसने। इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हो तुम? ये बन रही है, बेवकूफ बना रही है आपको। दरअसल इसको सब कुछ मालूम था। इसने पैसे दवाई के लिए नहीं, खून करने के लिए भेजे थे। मैं क्या करती साहब? सुदर्शन और ज्यादा पीने लग गया था। रोज थोड़ा थोड़ा करके मर रहा था वो। पापा ने बोला कि एक ही बार में उसको छुटकारा दे देंगे, फिर हम दोनों शादी करेंगे, अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। मतलब तुम्हें पहले से ही पता था कि तुम्हारा पति मर चुका है? बाबा, क्या आपने सुदर्शन को मार डाला? उसे जान से मार डाला, और ऐसा मारा है कि दुनिया में उसकी लाश कोई भी पहचान नहीं पाएगा। अब हम एक हो सकते हैं। अब हमें छुप छुप कर मिलने की जरूरत नहीं है। थोड़े दिन चुप बैठो, फिर अपने इलाके के पुलिस स्टेशन में जाके अपने पति के लापता होने की रिपोर्ट लिखवा देना। पुलिस कभी लाश ढूंढ नहीं पाएगी, गारंटी है मेरी। और लाश मिल भी गई तो 2 से 2 नहीं मिला पाएगी। जी बाबा। अब तुम मुझे बाबा मत कहो, मैं तुम्हारे लिए सिर्फ जगदीश हूं। तुम्हारा जगदीश, सिर्फ तुम्हारा जगदीश। तुम्हारी जिंदगी आसान नहीं थी, मानता हूं मैं दीपा। एक शराबी पति किसे चाहिए? शायद वो ज्यादा दिन तक जिंदा भी नहीं रहता, पर तुम दोनों तो नशे के गुलाम नहीं थे। पूरे होश में तुम दोनों ने एक आदमी की हत्या की है, और ये सिर्फ एक संगीन जुर्म नहीं बल्कि एक घटिया हरकत भी है। अरे दीपा, तुम इस फ्रॉड की बातों में कैसे आ गए? ऐसे घटिया आदमी के साथ जिस्मानी रिश्ता कैसे रखा? रत्ती भर भी शर्म नहीं है तुम्हें? और आप जगदीश महाराज, अब आप सारी चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि अब आपका इलाज कानून करेगा 14 साल तक। लेके जाओगे नहीं? आर्टिकल्स लिस्ट में इसे फाइल कर देना भाई। ये घड़ी इस केस की स्टार है। शादी के झूठे वादे करके इस ढोंगी बाबा ने दीपा का सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन किया था। बेबस और लाचार दीपा इस बाबा के झूठे वादों के तालाब में पूरी तरह से डूब गई थी। पुलिस ने और इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि जुर्म करना और औरतों को फंसाना इस विकृत इंसान की आदत थी, पेशा था। हमारे देश भर में, समाज के हर तबके में ऐसे हताश और बेबस लोग हर दिन इन पाखंडियों के पैतरों का शिकार होते रहते हैं। इस केस में एक जिंदगी मिटाने के बाद सबूत भी लगभग पूरी तरह से मिट चुके थे। शायद ये केस कभी सॉल्व ही नहीं होता, पर कहते हैं ना कि समय से आगे रहने के लिए आपके तरीके बिल्कुल जायज होने चाहिए, वरना समय साए की तरह पीछा करता है और जुर्म को साए से बाहर निकालकर रोशनी में ले आता है, जैसा कि इस केस में एक रिस्ट वॉच ने किया। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।